देखिए, हम बात कर रहे थे कोलराउस नियम की। तो कोलराउस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन की मोलर चालकता का जब परिकलन करते हैं अनंतता पर लैम्बडा एम इन्फिनिटी, तो किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन की अनंतता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनिक चालकता एवं ऋणायनिक चालकता की अनंतता पर चालकता की योगफल के बराबर होती है। यहाँ हेयर V प्लस धनायनों की संख्या V माइनस ऋणायनों की संख्या लैम्बडा इन्फिनिटी प्लस धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसी प्रकार से लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस होती है ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अर्थात कुल मिला के कोलराउस नियम की बात करें तो कोलराउस नियम ये बताता है कि किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस वैद्युत अपघटनीय विलयन में उपस्थित धनायन एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है, जिसमें धनायनिक अनंत तनुता पर धनायनिक चालकता को धनायनों की संख्या से गुणा करते हैं, अनंत तनुता पर ऋणायनिक चालकता को ऋणायनों की संख्या से गुणा करते हैं, फिर उसको जोड़ दिया जाता है। ये कोलराउस का नियम है। अब इसमें जैसे आपको दे दिया गया कि लैम्बडा एम NaCl अर्थात अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, तो इसके लिए आप लिखेंगे लैम्बडा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस। यदि दे दिया गया आपको लैम्बडा इन्फिनिटी MgCl2 ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे लैम्बडा इन्फिनिटी Mg2 प्लस 2 लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ MgCl2 को जब आयनित करवाएंगे आप तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस बनता है। अब 2Cl माइनस बनता है तो Cl माइनस ऋणायनों की संख्या 2 माइनस आ रही है, 2 तो संख्या को उसकी अनंत तनुता पर चालकता से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। फिर अपन बात करेंगे इसके अनुप्रयोगों की। सबसे पहला अनुप्रयोग ऊपर देख लीजिए आप। पहला अनुप्रयोग है, आप ध्यान देंगे, आयनन की मात्रा एवं आयनिक स्थिरांक का परिकलन। कोलराउस नियम के अनुसार आप आयनन की मात्रा एवं आयनिक स्थिरांक का परिकलन किस प्रकार से करेंगे? एप्लीकेशन नंबर 1, पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों
कि आयनन की मात्रा, जिसे आप अल्फ़ा कहते हैं, एवं आयनन स्थिरांक के का परिकलन, ध्यान दें, इन दोनों का परिकलन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की मात्रा अल्फ़ा बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, अर्थात मोलर चालकता एवं अनंतता पर मोलर चालकता का अनुपात उसके आयनन की मात्रा कहलाती है। फिर बात करेंगे हम आयनन स्थिरांक का परिकलन कैसे करें। आयनन स्थिरांक का परिकलन करने के लिए आपको एक दुर्बल वैद्युत अपघट का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CH3COOH, इसका यदि आप आयनन कराते हैं तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इस तरीके से इसका आयनन होता है। जब इस तरीके से इसका आयनन होता है तो इसमें आप द्रवानुपाती क्रिया का नियम लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रारंभ में मोल, इसके प्रारंभ में मोल मान लीजिए 1 है, इनके बनेंगे 0 0, और T समय पश्चात माना अल्फ़ा मात्रा वियोजित होती है, तो ये इसकी मात्रा रह जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा, इनकी बनेगी अल्फ़ा अल्फ़ा। सांद्रता की बात करें हम, सांद्रता तो ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा डॉट सी अल्फ़ा डॉट सी अल्फ़ा डॉट सी। अब द्रवानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करें इसमें, यहाँ लिखेंगे द्रवानुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर, जब द्रवानुपाती क्रिया का नियम इसमें लागू करेंगे आप, तो K बराबर समीकरण बनती है आपकी CH3COO माइनस आयन कंसंट्रेशन डॉट H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन। यही होता है उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल का अनुपात कांस्टेंट होता है। द्रवानुपाती क्रिया का नियम ये है। तो वैल्यू रखें आप, CH3COO माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है अल्फ़ा डॉट सी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है अल्फ़ा डॉट सी, फिर CH3COO कंसंट्रेशन, तो इनकी मान रखने पर अल्फ़ा डॉट सी 1 माइनस अल्फ़ा डॉट सी, सी से सी जाएगा, तो K बराबर अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें वो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू पुट करें आप, अल्फ़ा की। अल्फ़ा बराबर लैम्डा अपॉन या लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, टोटल समीकरण आपके पास आ जाएगा। तो कुल मिला के कोलराउस नियम का पहला जो अनुप्रयोग